अमरीकी नाकाबंदी के बायस आबनाए हुर्मुज़ एक बार फिर बंद। तर्जुमान पासदाराने इनकलाब का कहना है अमरीकी नाकाबंदी के बायस अहम गुजरगाह पर कंट्रोल सख्त कर दिया। पासदाराने इनकलाब ने अमरीकी इकदामात को समंदरी ख़ज़ाकी और गैर कानूनी कार्रवाइयाँ करार दे दिया। कहा आबनाए हुर्मुज़ अब मुसल्लह अफ़वाज के सख्त कंट्रोल में है। जब तक अमरीकी पाबंदियों के बायस जहाज़रानी की मुकम्मल आज़ादी बहाल नहीं होती, सूरत हाल इसी तरह बरकरार रहेगी। कल कोई सरप्राइज हो सकता है। कल एक बहुत अच्छी और ज़हीन शख्सियत व्हाइट हाउस आ रही है। एक ऐसी शख्सियत जिसे अपने मुल्क और मुल्क से बाहर की बहुत फिक्र है। अमरीकी सदर ने कहा ईरान से मुआहिदा ना हुआ तो ईरानी बंदरगाहों पर पाबंदी बरकरार रहेगी। मुआहिदा होने के बाद ईरान से न्यूक्लियर मवाद लेकर अमरीका आएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 3 मुल्की दौरा मुकम्मल। तुर्की से पाकिस्तान वापसी, सऊदी अरब, कतर और तुर्की के रहनुमाओं से मुलाकातें की। अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में भी शिरकत। इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, ताल्लुकात के फ़रोग और अमन पर गुफ्तगू। वफ्द में इसहाक डार और अताउल्लाह तारर भी शामिल। अमरीका ईरान मुज़ाकरात का दूसरा दौर पीर को इस्लामाबाद में होगा। अमरीकी टीवी CNN का दावा। ईरानी ज़राए के मुताबिक अमरीकी टीवी CNN के साथ गुफ्तगू। CNN के मुताबिक अमरीका ने ईरान के साथ मुज़ाकरात के शेड्यूल की तस्दीक नहीं की। ईरान का अफज़ोदा यूरेनियम अमरीका मुंतकिल करने से इनकार। ईरानी सलामती कमेटी के रुकन इब्राहिम रज़ाई का कहना है अफज़ोदा यूरेनियम बाहर मुंतकिल नहीं होगा। हमने इससे मुतालिक कोई वादा नहीं किया। ईरान अपना जौहरी प्रोग्राम नहीं रोकेगा। ईरान ने अफजूदगी सिफर करने की तजवीज़ भी मुस्तरद कर दी। अमरीका ने रूसी तेल पर पाबंदियां मजीद 1 माह के लिए हटा दी। अमरीकी महकमा खजाना का कहना है रूस से तेल 16 मई तक बगैर किसी पाबंदी के खरीदा जा सकेगा। इकदाम का मकसद बैन अल-अक़वामी मंडियों में तेल की किल्लत को दूर करना है। अमरीका ने पहले भी रूस के तेल पर 1 माह के लिए पाबंदियां हटा दी थी, जो 11 अप्रैल को दोबारा नाफिज कर दी गई थी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान मुलाकात। पाकिस्तान और मिस्र के ताल्लुकात की मजबूती को उजागर किया गया। दोनों फरीकों का उभरती हुई इलाकाई पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। करीबी राबते में रहने पर इत्तेफाक। मुख्तसर मुद्दत में 2 करोड़ 10 लाख मरीज फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील से मुस्तफ़ीद। 30,000 से ज़ायद मरीजों को घर बैठे इंसुलिन, हेपेटाइटिस और TB की मुफ्त अद्वियात फराहम। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत इजलास। हेल्थ सेक्टर का जायज़ा। मरीम नवाज़ का मराकज़ सेहत की रिवैम्पिंग रवां साल मुकम्मल करने का हुक्म। नर्सिंग डिग्री के लिए सरकारी अस्पतालों में नशिस्तें बढ़ाने के लिए इक़दामात की हिदायत। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की पाकिस्तान नेवल वॉर कॉलेज के 55वें तरबियती कोर्स के शुरका से मुलाकात। आलमी मंजरनामे में पाकिस्तान के कायदाना किरदार पर कौमी और अस्करी क़यादत को खराज तहसीन। कहा बलूचिस्तान में पायदार अमन के लिए सिविल और अस्करी क़यादत के मुश्तरका इक़दामात नागुज़ीर हैं। नौजवानों को कौमी धारे में शामिल करना वक्त की अहम ज़रूरत है। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है। अफगानिस्तान से आने वाले जहाद नहीं जुल्म कर रहे हैं। हाफिज ताहिर अशरफ की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा हमें मुल्क के इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए जद्दोजहद करनी है। हमारी फ़ौज जालिमों के खिलाफ जहाद कर रही है। लोग कहते हैं पैसा मुल्क से बाहर जा रहा है। पैसा वहां जाता है जहां नफा होता है। यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के पैटर्न इन चीफ SM तनवीर की कराची में गुफ्तगू। कहा आप नफा दें, दुबई से या जहां भी पैसा होगा वापस आ जाएगा। लोड शेडिंग से इंडस्ट्री को शदीद नुकसान होगा। इंडस्ट्री पहले ही रो रो कर चल रही है। कोई इंडस्ट्री बंद हो रही है, कोई आधी चल रही है। खित्ते में अमन के लिए खिदमात पर फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर को अमन का नोबल इनाम मिलना चाहिए।
और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और नवाज शरीफ का मॉल रोड मरी का अचानक दौरा। मॉल रोड का गाड़ी में चक्कर लगाया, लोगों की बड़ी तादाद इस्तकबाल को पहुंची। मरीम नवाज शरीफ को अपने दरमियान पाकर आवाम का खुशी का इजहार।